हाँ जी, चलो जय हिंद एवरीवन। शुरू करते हैं क्लास। क्या था शुरू अपना? प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, अभी ध्यान में रख लो एक बात, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़। अब आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ अगर पूछी गई ना, तो पहली चीज़ ये ध्यान रखना, स्टेबल, स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग, है ना। NaCl मैंने एग्जांपल दिया था, तुम्हारी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। साथ में नोट्स बनाते रहो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। स्टार्टिंग में तुम्हारे कुछ तो ये दिया है, देखते हैं। मेटल स्टैपुला, स्टैपुला मतलब पकड़, बर्नर, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, बीकर, सेल, लैम्प, प्रेस की, इलेक्ट्रिकल वायर्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें। केमिकल्स है सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड बैरियम क्लोराइड वाटर। ठीक है, अभी करना क्या इनके साथ, ये देखो। ऑब्जर्व द अबो सैंपल, ये ऊपर के जो सैंपल दिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बैरियम क्लोराइड, ये सब सैंपल ऑब्जर्व करो। प्लेस सैंपल ऑफ वन ऑफ द अबो सॉल्ट ऑन द स्टैपुला, इनके सैंपल स्पैटुला पे देखो, डालो एंड हीट इट ऑन द फ्लेम ऑफ बर्नर। वही डालना है, पकड़ना है और उसको हीट करना है। रिपीट द प्रोसीजर यूजिंग द अदर सॉल्ट्स, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड लिया वैसे ही पोटेशियम आयोडाइड लेना है, वैसे बैरियम क्लोराइड लेना है। अब इससे क्या होगा, एज शोन इन द फिगर असेंबल एन इलेक्ट्रोलाइट सेल, कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सेल बना लो, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सेल बना लो। यहाँ पे सारे सैंपल हमने हीट करके देख लिए। अब ये ऐसा कुछ सेल बना लो, इलेक्ट्रोड ले लो 2, ये सॉल्ट सोल्यूशन ले लो, ऊपर लाइट लगाओ, सेल। Assemble an electrolyte cell by using a beaker and connecting carbon electrode to the positive and negative terminals। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पे लगाना है। कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव, कैथोड एनोड लगाना है। डीप द इलेक्ट्रोड इन द सोल्यूशन, वही सोल्यूशन को वही इलेक्ट्रोड्स को सोल्यूशन में डीप करना है। उसके बाद क्या करना है, सोल्यूशन को डीप करने के बाद डू यू सी द लैम्प ग्लोइंग, क्या तुम देख पा रहे हो कि ये जो लैम्प है ये ग्लो हो रहा है। चेक दिस विद द ऑल द अदर सॉल्ट एज वेल, हर एक सॉल्ट के साथ देखना है, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ और बैरियम के साथ, हर एक सॉल्ट के साथ देखना है ना। अब ये तो अपना एक्सपेरिमेंट है, हमें प्रॉपर्टीज़ पता करनी है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है आयोनिक कंपाउंड की। देखो तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। पहली है द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयन इज स्ट्रॉन्ग। पॉजिटिवली और निगेटिवली, पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयन्स इज स्ट्रॉन्ग। नोट्स बनाते रहो साथ में। देयरफॉर द आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट आर हार्ड। इसीलिए क्या बोला है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आयंस जो होती है, पॉजिटिवली आयंस मतलब क्या रहे, चार्ज, चार्ज, ये ए मेटल है इसके ऊपर का चार्ज, ये बी मेटल है इसके ऊपर का चार्ज, है ना। जैसे Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, इन दोनों के बीच में ये जो चार्जेस है और ये जो बीच में का जो कंपाउंड बना रहा है, ये हार्ड है और स्ट्रॉन्ग भी है, जैसे कि अपना नमक घर का। तो positively and negatively charged ions is strong, so the ionic compound exists in solid state and are hard। ionic compound जो है solid state के वो भी hard है, understanding। so ionic compound भी are also hard। ठीक है, ये तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, द आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। पहली चीज़ तो बोला कि आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड। कौन सी, आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड, ये हार्ड है। लेकिन आयोनिक कंपाउंड आर ब्रिटल, ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड, आईसी मतलब आयोनिक कंपाउंड आर ब्रिटल
और हम ब्रेक भी कर सकते हैं उसको जल्दी। सिर्फ सॉलिड की बात हो रहा है यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे ये बुक में थोड़ा गलत है। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड में हार्ड होता है, लिक्विड में नहीं। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए आयोनिक कंपाउंड और ब्रिटल इन वाटर, है ना। जैसे पानी में डाला तभी अलग अलग होंगे। आयोनिक कंपाउंड आर ब्रिटल, है ना, इन लिक्विड, ठीक है, दे आर ब्रिटल इन लिक्विड and broken into pieces by applying pressure and broke into pieces, ठीक है, and broke into pieces on applying pressure. The intermolecular force of attraction is high. हाँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ हाई, ये ध्यान रखना। इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ हाई। देखना तुम अपने नमक के दाने देखना, इंटरमोलिकुलर जो ये है फोर्स है वो बहुत हाई होता है उसमें, ये ध्यान रखना। इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ वेरी हाई, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करके बना है। जब निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है तो बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर लेता है वो। अंडरस्टैंड दिस थिंग। आर हाई इन आयनिक कंपाउंड एंड लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट। और इसको अगर अलग करना है तो बहुत हाई लेवल की एनर्जी लगती है। पहली चीज़, पॉजिटिवली निगेटिवली आयन चार्ज आर स्ट्रॉन्ग। सॉलिड में कैसे है, ब्रिटल है लिक्विड में। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे है, स्ट्रॉन्ग है, हाई है। और क्या चीज़ है, आयनिक कंपाउंड एंड लार्ज एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है ओवरकम करने के लिए। एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है ओवरकम करने के लिए। देयरफॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर हाई। दैट्स वाई क्या कह रहा है, melting point and boiling point is also high. Melting point and boiling point are also high, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखो, व्हाट इज फोर्थ, आयोनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल। ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये क्या है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में डाल सकते हो ना तुम। नमक पानी में डाल के घोल के पी सकते हो ना, ऐसा तो नहीं है वो आयरन की तरह फिर डाल दिया और पीने लगे तो एकदम तुम्हारे थ्रोट में अटक गया, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। तुम सॉल्ट को पानी में डाल के यू कैन ड्रिंक इट। दिस इज़ बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल ओरिएंट इन अ पर्टिकुलर मैनर अराउंड द आयंस सेपरेट बाय डिसोसिएशन प्रोसेस। क्या कह रहा है, दिस इज़ बिकॉज, ये इसकी वजह से होता है। ये सॉल्युबल क्यों है पानी में, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है, ओरिएंट मतलब कहाँ पे पैदा हो रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल ओरिएंट इन अ पर्टिकुलर मैनर अराउंड द आयंस। जो वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे ये देखो एनोड कैथोड, जब इसको पानी में डालोगे और अगर हीट करोगे ना तो एनोड के पास, एनोड कैसा होता है, निगेटिव। एनोड कैसा होता है, निगेटिव। एनोड के पास पॉजिटिव आयन जाएंगे जैसे कि Na, और कैथोड के पास निगेटिव जाएंगे, मतलब Cl निगेटिव, ठीक है, ठीक है। ये पॉजिटिव, यही ये क्या कह रहा है वो कि दिस इज़ बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल ओरिएंट इन अ पर्टिकुलर मैनर। ये जो काम कर रहा है ये एक पर्टिकुलर मैनर में कर रहा है अराउंड द आयन सेपरेट बाय डिसोसिएशन प्रोसेस। अगर इनमें कैथोड एनोड डाला था, जब डिसोसिएशन होगा अलग अलग होगा। ये जब NaCl जब अलग अलग हो जाएगा, Na होता है पॉजिटिव, Cl होता है निगेटिव। Na किसके पास जाएगा रे, Na जाएगा एनोड के पास। क्यों, क्योंकि एनोड होता है निगेटिव, और Cl जाएगा कैथोड के पास। कैथोड होता है पॉजिटिव, ये जाएगा निगेटिव के पास, ये जाएगा पॉजिटिव के पास। तो इनका डिसोसिएशन भी इनके अकॉर्डिंग ही होता है। वही कह रहा है, ओरिएंट इन अ पर्टिकुलर मैनर, एक पर्टिकुलर मैनर में होगा अराउंड द आयन सेपरेटेड बाय डिसोसिएशन प्रोसेस। इसके वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अ न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टेब्लिश बिटवीन द आयन। इसी के वजह से एक अलग टाइप का फोर्स इसमें
एक्ट करेगा। कौन सा? न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टेब्लिश बिटवीन द आयन एंड द सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। एक अलग ही फोर्स यहाँ पे एक्ट करना शुरू कर देगा इस पानी में, अलग ही प्रकार का फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगा इस पानी में, रिप्लेसिंग द ओरिजिनल इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। जो पहले का जो इनके बीच में जो बॉन्ड था ना, ये पहले जैसा नहीं रहेगा, अभी अलग ही फोर्स इसमें एक्ट कर जाएगा, क्योंकि Na इधर जाएगा, Cl इधर जाएगा। एंड एक्वियस सोल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म। और इसीलिए इसके वजह से ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अलग अलग चीज़ें हैं ना, इनके वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो अलग ही टाइप के फॉर्म होते हैं। एक्वियस ionic compound are formed. Ionic compounds are, however, the aqueous solution of ionic compound are formed. The ionic compound are, however, insoluble in solvent like kerosene and petrol. ये जो aqueous solution ना, ये जो ionic compound है, तुम इसको केरोसिन में डाल के देखो, NaCl को, नमक को, या फिर इसको पेट्रोल में डाल के देखो, ये डिज़ोल्व नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि इनका बॉन्ड ना सिर्फ H2O में ही अलग हो सकता है मोस्टली करके, केरोसिन और पेट्रोल में नहीं। हम सोडियम को भी पेट्रोल में या फिर केरोसिन में क्यों रखते हैं? ताकि उनके अंदर की जो मॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो जल्दी ब्रेक नहीं होते, लेकिन हवा में हो जाते हैं, पानी में हो जाते हैं। समझ गया? तो यही होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल्दी रिएक्ट करते हैं कौन से भी एटम मॉलिक्यूल के साथ, केरोसिन और पेट्रोल नहीं करते हैं। दिस इज़ बिकॉज अनलाइक वाटर अ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट बी एस्टेब्लिश इन द सॉल्वेंट्स। मैंने पहले ही बोला कि जो H2O और केरोसिन, H2O के साथ हो सकता है, वो केरोसिन पेट्रोल के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल पहले ही बहुत पास होते हैं, इनके मॉलिक्यूल पहले ही बहुत पास होते हैं, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करने देंगे। हाँ, ये पानी में हो सकता है, केरोसिन पेट्रोल में नहीं। ये तुम्हारी चौथी प्रॉपर्टी, वाटर सॉल्यूबल। फिफ्थ क्या है? द आयोनिक कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सॉलिड स्टेट। हमेशा ध्यान रखना कि आयोनिक कंपाउंड, समझो NaCl है, अगर सॉलिड स्टेट में है तो ये कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगा। लेकिन इन दिस स्टेट द आयन कैन नॉट लीव देयर प्लेसेस। अगर मेरे को बताओ, तुमने नमक ऐसे रख दिया और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का वायर डाला, क्या कह रहा है? इन दिस स्टेट द आयन कैन नॉट लीव देयर प्लेसेस। आयन चेंज होंगे क्या यहाँ से वहाँ पे? नहीं। लेकिन इनको पानी में डाला तो डिसोसिएट हो जाएंगे, लेकिन ऐसे सॉलिड स्टेट में डाला इनमें वायर तो नहीं कर पाएंगे। हाउएवर इन द फ्यूज मोल्टन स्टेट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर इन अ फ्यूज मतलब अगर वो थोड़े से अलग अलग है, या फिर मोल्टन मतलब लिक्विड स्टेट में है, NaCl को, नमक को पानी में डालोगे और थोड़े से अलग अलग होने की कोशिश कर रहा है तो वो कंडक्ट करेंगे। समझ रहा है? पानी के अंदर कंडक्ट करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं। एज इन दिस स्टेट द आयन आर मोबाइल मतलब क्या? अगर तुम नमक को पानी में डालोगे तो वो जो मूवमेंट होगा, पानी लिक्विड होता है, तो आयन का भी, जैसे पानी को अगर तुम पानी एक बीकर में लिया और उसमें नमक डाला तो पानी ऑब्वियसली ऐसे मूव कर सकता है, उसके साथ उसके आयन्स भी मूव करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होगी। लेकिन हाँ, वही अगर तुम उसको सॉल्यूशन में डालोगे, NaCl को पानी में डालोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करेगा। ठीक है? द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे कंटेन द डिसोसिएटेड आयन। इसीलिए क्योंकि पानी में अलग अलग हो जाते हैं वो, सॉलिड स्टेट में नहीं। ऑन पासिंग करंट थ्रू द सॉल्यूशन द आयन मूव टू द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। ऑन पासिंग करंट थ्रू सॉल्यूशन द आयन मूव टू द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। मैंने पहले ही बताया, Na पॉजिटिव है, एनोड कैसा होता है? निगेटिव, तो Na किसके पास जाएगा? पॉजिटिव निगेटिव के पास। और Cl निगेटिव है तो Cl किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास, कैथोड के पास। समझ गया? वही कह रहा है, ऑन पासिंग करंट थ्रू द सॉल्यूशन आयंस मूव टू द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन फ्यूज एंड डिजॉल्व स्टेट द आयोनिक कंपाउंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अब मेरे को बताओ, निगेटिव पॉजिटिव अगर ऐसे चलते ही जा रहे, समझो इलेक्ट्रोड है या फिर ये दोनों इलेक्ट्रोड है,
और इसके पास सोडियम आ रहा है, इसके पास क्लोरीन आ रहा है, सोडियम क्लोरीन क्या हो रहा है, कुछ तो भी वेव फॉर्म हो रही है क्या अंदर के अंदर, और इसी वेव को फॉर्म होने के लिए क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट बोलेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में दिया है, लेकिन तुम समझ जाओ, ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द फ्यूज, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन फ्यूज एंड डिजॉल्व स्टेट द आयन कंपाउंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसीलिए इन सब चीज़ों को ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है डिजॉल्व स्टेट में, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं रे, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसीलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इजीली मूव हो रहा है, लाइटली मूव हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे तुम डायरिया वगैरह हो जाता है, देखना कभी, है ना, हमारे बॉडी के अंदर का सारा पानी वगैरह बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, अरे हमारे बॉडी में कुछ नहीं रहता है, तो डॉक्टर क्या कहता है, ORS लगाओ, ORS लगाओ। इसमें क्या होगा, अरे इसमें अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, सोडियम वगैरह, जिससे बॉडी कंज्यूम कर पाए। या फिर हम ORS को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ड्रिंक। या फिर लेमन ड्रिंक लेते हैं हम, उसमें नमक डालते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक ड्रिंक, ठीक है। लेमन ड्रिंक प्लस क्या कहते हैं उसको, NaCl ड्रिंक, इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट चीज़ देखो, यहाँ पे दिया है तुम्हारे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं। सम आयोडीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम आयोनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या है रे, H2O। आयोनिक है, नॉन आयोनिक है। H2O कैसा है, आयोनिक मतलब जो बॉन्ड बना है। H2O आयोनिक है क्या, नहीं। H2O क्या है, नॉन आयोनिक, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जैसे NaCl का होता है। H2O का नॉन आयोनिक, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0, बॉइलिंग पॉइंट 100, सबको पता है। लेकिन वही ZnCl क्लोराइड सॉल्ट बन गया, क्लोराइड सॉल्ट बन गया, क्या बनेगा, आयोनिक, है ना। ये जो Cl, Br, ऑक्साइड्स, ये जो होंगे ना, हमने पहले इसमें देखा, ये सब क्या होते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। H2O सॉल्ट फॉर्म करता है क्या, नहीं। तो ये नॉन आयोनिक, मेल्टिंग पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट 100। ZnCl2 जिंक क्लोराइड आयोनिक है, मेल्टिंग पॉइंट 290, बॉइलिंग पॉइंट 732। सोचो, क्योंकि इनके पहले बॉन्ड बन चुके हैं और इनको तोड़ना बहुत हार्ड हो जाता है। वाटर का वैसा नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। क्यों, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड पहले से स्ट्रॉन्ग है। MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनिक है, 714, 1412 बॉइलिंग पॉइंट, देखो कितना ज़्यादा है। NaCl हमारा नमक आयोनिक है, मेल्टिंग पॉइंट 801, बॉइलिंग पॉइंट 1465। अभी बताता हूँ मैं, ये पानी है तुम्हारा, अभी ध्यान से सुनिए, पानी है, H2O है, इसको गर्म करो, इसके अंदर ज़्यादा कुछ बॉन्ड है नहीं और स्ट्रॉन्ग भी नहीं इतने, तो ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, है ना, वेपर के फॉर्म में। लेकिन इस पानी में अगर तुम H2O के साथ नमक डाल दो, NaCl, अब ये पानी के साथ साथ ये NaCl का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अब इसको हीट करके देखो तो वक्त लगेगा, पानी एटलीस्ट निकल जाएगा, लेकिन NaCl ना जैसे का वैसा रह जाएगा, किसके फॉर्म में, नमक के फॉर्म में, ठीक है। इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अब तुम NaBr सोडियम ब्रोमाइड ले लो, आयोनिक है, ब्रोमीन क्या है, एक टाइप का सॉल्ट है, आयोनिक है, मेल्टिंग पॉइंट 747, बॉइलिंग पॉइंट 1390। KCl पोटेशियम क्लोराइड आयोनिक है, मेल्टिंग पॉइंट 772 है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 1407। वही MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड आयोनिक है, मेल्टिंग पॉइंट 2852, बॉइलिंग पॉइंट 3600, ठीक है। नेक्स्ट थिंग डन। ये था तुम्हारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉजिटिवली ये सब चीज़ें तुमने पहले से देख लेना, ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। जब प्रॉपर्टी पूछे तो यही 5 है,
ठीक है, और एग्जांपल ज़्यादा नहीं, NaCl की ज़्यादा एग्जांपल देना, या फिर ये सब इजीली समझने के लिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है रे? व्हाट इज़ मेटलर्जी? मैं स्टार्टिंग में ही बताया था मेटलर्जी क्या होता है। व्हाट इज़ मेटलर्जी? क्या होगा मेटलर्जी? प्रोसेस है एक। मेटलर्जी क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस। क्या होता है इसमें? देखो तुम्हारी बुक में क्या दिया है। प्रोसेस में क्या हुआ था, हमने इस मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट किया था ओर से। अभी देखो क्या कहते हैं, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। देखो वही कह रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन फॉर यूज ऑफ extraction of metals from ores and their purification for the use is called metallurgy। एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसका यूज़ करने वाले हैं, उसको ही क्या बोलेंगे? दो वर्ड याद रखना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किससे रे? ओर से, और उसको यूज़ करना, उसको ही क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। ऑकरेंस ऑफ मेटल। ऑकरेंस मतलब क्या होगा रे? अभी ऑकरेंस, ऑकरेंस मतलब क्या होगा? निर्माण कैसे हुआ, वो बना कैसे, है ना, कि मेटल बनते कैसे हैं, ऑकर कैसे हुए। ठीक है, देखो द मोस्ट मेटल्स बीइंग रिएक्टिव डू नॉट ऑकर इन नेचर। जितने भी मेटल्स हैं सारे रिएक्टिव होते हैं। मोस्ट मेटल बीइंग रिएक्टिव, मोस्ट मेटल्स आर रिएक्टिव, डू नॉट ऑकर इन नेचर, नेचर में ऑकर नहीं होते, इन फ्री स्टेट। ये रिएक्टिव है, इसीलिए मिट्टी के साथ, इसीलिए दूसरे चीज़ों के साथ मिल जाते हैं, है ना, मिट्टी के साथ वगैरह मिल जाते हैं बहुत जल्दी। एंड डू नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट, रिएक्टिव, नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट, बट आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। कैसे फाउंड होते हैं कंबाइंड स्टेट में? बोला मैंने, एज देयर सॉल्ट सच एज ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड्स। उनके जो सॉल्ट्स हैं जैसे कि ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स एंड नाइट्रेट्स। ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड्स एंड नाइट्रेट्स कैसे रहेंगे? उनके जो सॉल्ट्स है, मैंने बोला तुमको NaCl सॉल्ट है, MgCl सॉल्ट है, और क्या सॉल्ट है? KCl पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्ट है, और क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, जिंक Cl ऑक्साइड है। कंबाइन हो रहे हैं, मेटल ही है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक सारे मेटल्स हैं, लेकिन कंबाइन फॉर्म में है, इसीलिए उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। However, the most unreactive metals that are not affected by air, water and other natural factors like silver, gold, हाँ ये तो हो जाएंगे एक्ट, लेकिन सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये फ्री स्टेट में रहते हैं, हमेशा ध्यान रखना। फ्री स्टेट में कौन कौन रहता है? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जनरली ऑकर इन फ्री स्टेट, जनरली ऑकर इन फ्री स्टेट। जनरली ऑकर इन फ्री स्टेट, है ना। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम कैसे ऑकर करते हैं रे? एकदम फ्री स्टेट में। ठीक है, अब क्यों करते होंगे बताता हूँ मैं। द कंपाउंड ऑफ मेटल दैट ऑकर इन नेचर अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एज मिनरल्स। हाँ, ये मिनरल की डेफिनेशन है तुम्हारी कि मिनरल क्या होता है। मिनरल ऐसा कंपाउंड होता है मेटल का जो नेचर में प्रेजेंट होता है, लेकिन किस में? इम्प्योरिटीज़ में। मिनरल का डेफिनेशन क्या दिया है यहाँ पे? मिनरल पहली चीज़ तो कंपाउंड है, नोट्स बनाते रहो। किसका कंपाउंड है? मेटल का। कहाँ पे रहता है रे? नेचर में। किसके फॉर्म में? इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में। उसी को हम क्या बोलेंगे रे? मिनरल्स। ठीक है, अभी यहाँ ये नहीं बताया मैंने सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम फ्री स्टेट में क्यों रहते हैं रे? क्योंकि ये जल्दी एक्ट नहीं करते हैं, जल्दी एक्ट नहीं करते हैं। जैसे घर पे सोना चांदी होगा, प्लैटिनम पहनते होंगे अमीर लोग, सोना चांदी ये जल्दी ना उसका कलर नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि जल्दी ऑक्सीजन के साथ एक्ट नहीं करता है। जब भी मैंने अभी चंद्रयान छूटा
चंद्रयान के देखना एक पार्ट पूरा ऐसा गोल्डन कलर का दिखेगा तुमको। क्या होता है अरे वो गोल्डन शीट होती है। क्यों? ताकि जब ये बाहर जाए तो हीट भी कम एब्जॉर्ब करे और ये जो इसके अंदर जितने भी मटेरियल्स है उसको हार्म ना पहुँचे गर्म होने से, ठीक है। और ये जो गोल्ड होता है, गोल्ड जल्दी एक्ट भी नहीं करता है, रिएक्ट भी नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जितना महान इंसान ना उतना वो जल्दी एक्ट नहीं करता है, वो शांत रहता है। वही गोल्ड से सीखना है तुमको। नेक्स्ट थिंग देखो, द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स। यहाँ पे तुम्हारा ओर का डेफिनेशन दिया है। क्या है ओर? ऐसा मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी सेपरेटेड, ऐसा मिक्सचर, ऐसा ओर जिसमें से मेटल जल्दी से सेपरेट कर ले, उसको हम क्या बोलेंगे? ओर्स। ये मिनरल्स का मिक्सचर है, ठीक है। मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेट इकोनॉमिक आर कॉल्ड एज ओर्स। ओर्स कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। इसमें क्या क्या होता है रे? सॉइल, रॉक, सैंड, सब कुछ चीज़ें अलॉन्ग विथ मेटल कंपाउंड। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही चैप्टर के मेटलर्जी में बहुत सारा ओर्स होता है, मिक्सचर होता है मेटल कंपाउंड से निकालना। दिस इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड एज गैंग। क्या कहते हैं इसको? गैंग। ये इनकी गैंग है ना। गैंग में समझ लो, गैंग में सॉइल भी होगा, सैंड भी होगा, रॉक्स भी होंगे, मेटल कंपाउंड भी होगी। तो ये मिक्सचर में क्या होगा रे बेटा? इसमें मिट्टी भी होगी, इसमें सॉइल भी होगी, इसमें सैंड भी होगी, इसमें गोल्ड भी होगा, इसमें मेटल्स भी होंगे, और ये सब मिला के गैंग होती है ना, जैसे क्लास में गैंग होती है, समझे? दिस इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग। क्या बोलेंगे इन सब चीज़ों को? गैंग। ध्यान रखना है छोटे छोटे वर्ड्स। गैंग, ओर्स। मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर बाय मीन्स ऑफ वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन। अब इनमें से, ये गैंग में से बहुत सारे मेथड्स है जिनको हम इन मेटल्स को अलग अलग कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज इन प्योर स्टेट फ्रॉम द ओर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेटलर्जी। ये एक्सट्रैक्शन करना भी पार्ट है। किसका पार्ट है रे? ये मेटलर्जी का, ठीक है। किसका पार्ट है ये? मेटलर्जी का। अभी ores are taken out from the mines and the gang is usually separated from the ore at the site itself by various method। कि ores को बाहर निकाल लेते हैं। ores मतलब क्या? मिक्सचर ऑफ आयरन, मिक्सचर ऑफ सोडियम, मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, इन सब का मिक्सचर बाहर निकाल लेना फ्रॉम द माइंस एंड द गैंग इज़ यूजुअली सेपरेटेड। और ये जो गैंग होती है, सॉल्ट, सॉइल, सैंड वगैरह, इसको अलग कर देना। ये गैंग में से ओर्स को बाहर निकाल देना। जैसे होता है क्लास में बहुत बदमाश बच्चे होते हैं, होशियार होते हैं, तो वो गैंग में से क्या करते हैं, अगर वो गैंग को ये करना है तो उनमें से गधे बच्चे अलग साइड में बिठाते हैं या सामने बिठाते हैं और होशियार बच्चे पीछे बिठाते हैं। वैसे ही बात है कि ओर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द माइंस एंड द गैंग इज़ यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द ओर एट द साइट इटसेल्फ बाय वेरियस मेथड। द ओर्स आर कैरिड आउट टू द प्लेस वेयर द मेटल्स आर प्रोड्यूस। और ये जो ओर्स होते हैं, जहाँ पे जैसे कि टाटा की मैंने कंपनी बोली, कोई स्टील बनाने की कंपनी है या कोई रॉड बनाने की कंपनी है, तो ये ओर्स कहाँ पे भेजेंगे रे? इन कंपनी में। अब ये कंपनी में आयरन, सोडियम, कॉपर, जिंक, ये सारे अलग अलग बना देंगे। ये एल्यूमिनियम अलग कर देंगे, ये आयरन अलग कर देंगे, एल्यूमिनियम से कॉपर वायर बनेगा, आयरन से हथौड़े बनेंगे, है ना, ये सब चीज़। Then the metal are further purified by different method of purification. This entire process is called as metallurgy. अब ये purification में जितनी भी प्रोसेस आ रही है, purification में जितने भी प्रोसेस आ रही है, वो किस में आएगी रे? मेटलर्जी में, ठीक है। अभी मेटलर्जी के बहुत सारी प्रोसेस दी है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।